फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। This is my main message for young people here. We want to have 30,000 students in France coming from India by 2030. If we can have these 30,000 students even in 2 years' time, I would be the happiest president. So come to France to study in all the different big cities, all the different places, because I think this is the key entry point for a new language. This is a key entry point for not just Europe, but Europe and Africa, and I think this is unique. जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ़्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। मिलते जुलते हैं। आज फ्रांस वहाँ बैठा है और हम नहीं बैठे, क्या कभी हमने ये सोचा है कि क्यों? ये हमारी खुद की कमजोरी है। वो एक कहावत है ना कि जी एक फ्रांस ने या चाइना ने एक मशीन निकाली थी कि वो चोर पकड़ेगी। हाँ। तो ठीक है, एक मुल्क से 10 पकड़े, दूसरे से 20 पकड़े, तीसरे से 30 पकड़े और इधर आए तो वो मशीन ही गुम हो गई। सही कह रहा हूं। पाकिस्तान में चोर पकड़ने वाली मशीन गुम हो गई जी। अच्छा, ये हाल है हमारा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट वो भारत आए हुए थे, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पे वो आए हुए थे भारत में। और आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के और साथ में फ्रांस के रिश्ते बहुत ही काफ़ी मौजूद नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से हर जगह चर्चित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जाते जाते मैक्रो ने बहुत ही बड़ा जो बात बता कर गए हैं कि भारत के 30,000 जो है स्टूडेंट को जो है वो फ्रांस के लिए बुला कर गए हैं, फ्रांस में जो है पढ़ाई करने के लिए। आपको बता दें कि जब से मैक्रो भारत आए हुए थे तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी चर्चा बनी हुई थी कि पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके थे जिस तरीके से उन्होंने जयपुर में घुमा दौरा किया जयपुर का, साथ में जो है रोड शो हुआ। पूरे पाकिस्तान के लोग देख करके बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि आप लोगों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान की इस समय हालत भी बहुत ही ज़्यादा जो है नीचे जा रही है। लोग वहाँ पे किसी प्रकार की जो मुस्लिम कंट्री के जो लीडर है वो भी पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर जगह से जो है बाइकआउट किया जा रहा है और भारत जो है दिन पे दिन और भी आगे जा रहा है। आप लोगों को मालूम हुआ कि भारत में जो है जल्द ही जो है वो हेलीकॉप्टर का भी जो है आविष्कार होने वाला है। बस केवल कुछ ही दिनों का केवल बात है। जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊंगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमेनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ही इज़ नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज़ डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है। वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस फॉर में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो, उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे,
दो चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें। ये है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं और किस तरह इंगेज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ द रिलेशनशिप कैसा है। आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो ये महसूस कर रहा हो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है, और एक उधर से एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहता है मैंने सेल्फी लेनी है। सो आई थिंक दिस इज़ अ सेल्फी जो कि एमनुअल मैक्रोन साहब ने मोदी साहब के साथ ली है। सो दैट्स हाउ व्हेन प्रेसिडेंट्स डू लाइक दिस। और उनको जारी बात है, आप देखें कि वो आज उनको इतनी बड़ी ऑनर वो दे रहे हैं इंडियंस। ये ऑनर जारी बात है कोई इतना वो नहीं है कि जिसे कहते हैं ना आसान काम नहीं है ये ऑनर लेना। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स के अंदर 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो वेलकम करने जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में फ़्रांस के अंदर जो है वो पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से देखते हो कि जहां पाकिस्तानियों को मतलब जो है वो वीज़ाज़ वगैरह नहीं लग रहे, वहाँ बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर? सर अब इस बात पर हम क्या कहें आपको, कब इंडियन है वो उसका हमारे साथ कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान के साथ, वो चांद पे अवेयरनेस ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी जाती कि वो इस लेवल पे जा सके। आप इंडियन, आपका कोई मेरा ख्याल है कोई 7th स्टैंडर्ड का जो किड होगा वो एक ऐसा उसका माइंडसेट होगा, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे होगा कि वो हमारे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी जाके थेटिकली सारा काम कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, हम लोग थेटिकली रट्टे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इवन मैं कुछ दिन पहले फेसबुक यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आई थिंक 4-5 स्टैंडर्ड का होगा, उससे टेक्निकली क्वेश्चंस और थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उससे विंडोज़ के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस और थे। यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे आपको नज़र आएंगे कि जी आप क्वेश्चंस ही इंटरव्यू क्या हो रहे हैं, बताएं बॉडी पार्ट, यानी आपका कौन सा बॉडी पार्ट है जो सबसे डार्क है, यानी ये क्या क्वेश्चन। देखें हमारे इस टाइम कल्चर ये है, यहाँ पे इस टाइप के क्रीपी चीज़ें, ये टोटली क्रिंज चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। टिकटॉक पे आपकी कोई एक आधी चवली कहूँगा मैं तो इसको वायरल हो जाती है, तो आपको वो ज़मीन से उठा के आपको शोज़ में लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लेके जाते। इंडिया इस वजह से आगे है। 70% दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ यानी कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो 70% उनके एम्प्लॉयज़ इंडियन हैं। या आप प्रॉपर, अब कुछ दिन पहले इंडिया में एक प्रॉपर उनका कंपटीशन हुआ है आईटी से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, हमारे इवन तो आजकल वो फिज़िकल एक्टिविटी के भी ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के ख़त्म होते जा रहे हैं। गिने चुने लोग हैं जिनको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, वो भी किस बेस पे कि उनके पास कोई सिफारिश है। सर उनका जो सब्ज़ी वाला है ना वो भी पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, उनका पेपॉल अनाउंस हो गया। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब इधर फ्रीलांसिंग के बहुत से मौके हमें जो जैसे पता चला है पाकिस्तान को कि भारत में अब हेलीकॉप्टर बनने वाला है। पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में केवल अब पहले बाइक और गाड़ियाँ बनती थी, मर्सिडीज बड़ी बड़ी बनती थी। आपको बता दें कि अब इलेक्ट्रिक कार भी बनती थी, लेकिन अब जो है भारत में हेलीकॉप्टर भी बनाया जाएगा। भारत में जो है मेड इन इंडिया के नाम से हेलीकॉप्टर बनेगा। जब से ये बात और ये खबर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, तब से पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि भारत दिन पर दिन कितने आगे जा रहा है और पाकिस्तान दिन पर दिन कितना नीचे जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा।
और भारत में जिस तरीके से जो है एलोन मैक्रो आए थे और भारत में अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थे, जिस तरीके से उन्होंने भारत की प्रशंसा की, भारत के हर जगह के जो है डिफेंस सिस्टम को देखा, परेड देखा, हर तरह से जो है भारतीयों की प्रशंसा की और अपने अजीज मित्र जो है नरेंद्र मोदी जी को भी जो बहुत ज़्यादा सराहना दी। जिसकी तरीके से मैक्रो और भारत की और नरेंद्र मोदी जी की जो है फ्रेंडशिप देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा लीडर जो है विश्व में जो है नंबर 1 पे जो है नरेंद्र मोदी इस समय लीडरशिप में चल रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ग्लोबली इसका रैंक भी जारी कर दिया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे थे। वही बात करेंगे। अब ऐसा खबर निकल के भी आ रही है कि जल्द से जल्द जो है वो मथुरा में भी जो है वो बहुत ही बड़ा मंदिर बनने वाला है। आने वाला अयोध्या के बाद जो है वो मथुरा का ही नंबर है, क्योंकि मथुरा मंदिर बनने वाला है। सॉरी, और आपको बता दें कि वहाँ का भी सर्वे जो है हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का सर्वे के लिए जो है अनाउंसमेंट कर दिया है।